नमस्कार बच्चों, जैसा कि अपना चैनल जो है केमिस्ट्री का ज्ञान चल रहा है यूट्यूब पर, और आप भी ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और इस चैनल का उद्देश्य ये है कि कोरोना महामारी चल रही है और ये कोरोना महामारी की वजह से जो है बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और उस पढ़ाई को डिस्टर्ब न होने के लिए या न होने के उद्देश्य से इस चैनल को चलाया गया है। आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब लाइक शेयर आगे जाके करेंगे तो आगे जाके जो है उनको भी ज्ञान होता जाएगा। आपने केमिस्ट्री 0 से स्टार्ट की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अपने पिछली कक्षा में जो है पिछली क्लास लगी जिसमें अपने अध्ययन किया था फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। अपने क्रियात्मक समूह तक पहुंच गए थे और क्रियात्मक समूह में अपने जो सारणी बनाई थी, और वो सारणी बनी थी अपने 15 ग्रुप की सारणी बनी थी। वो सारणी याद नहीं होती, तो उस सारणी को याद करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। हो सकता है आपको इससे याद हो जाए अच्छी तरह से, और आप इसको याद करोगे तो आपको इसका वरीयता क्रम जो है वो आपको याद हो जाएगा। वरीयता का मतलब होता है कि जो पहले नंबर पर है उसको पहले 1 नंबर से याद करना है, 2 नंबर पर है तो दूसरे से याद करना है। इस प्रकार से 15 को अपने वरीयता क्रम में याद करेंगे। देखो किस प्रकार से याद करते हैं, और ये वरीयता क्रम बहुत आगे काम आता है। जब अपने सिंपल नामकरण होते हैं तब तो काम में उतना नहीं आता, लेकिन जब हार्ड नामकरण आने लग जाते हैं, क्रियात्मक समूह 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तब अपने ये वरीयता क्रम आपको काम आएगा। तो इस वरीयता क्रम को याद करने के लिए ट्रिक बनाइए, छोटा सा प्रयास है। देखिए, कब से सैल्फी NS हेल 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 का मतलब आपको पता है क्या होता है? नर। हेल में से आइसो, आइसो का मतलब समान। एल्की, एल का मतलब एलियाई यहां पर लेंगे। एल्की दारू, दारू का मतलब आपको सबको पता ही है क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन में इसी का काम है सबसे ज्यादा। दारू का मतलब एल्कोहल। तथा एमीन इथर हिला रहे हैं, तो यहां पर रहे हैं का कोई मतलब नहीं है, तय का कोई मतलब नहीं है, रहे हैं का कोई मतलब नहीं। अब मैं इसको आपको सबके नाम बता देता हूं। कब से, कब से का मतलब होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर। ये अपने सारणी कर चुके हैं, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है जो आपको ट्रिक के हिसाब से याद करवा रहे हैं। कब से का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने नंबर पर है? 1 नंबर। सेल्फी, सेल्फी, सेल्फी तो सब लेते ही हो। सेल्फी का मतलब क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल, जो कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर। एन का मतलब एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड का को आप कह सकते हो अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड। एस का मतलब होता है एस्टर, एस का मतलब होता है एस्टर। हेल, यहां पर हेल का मतलब है हेलाइड, और हेलाइड का आप कह सकते हो अम्ल हेलाइड, हेलाइड को कह सकते हो अम्ल हेलाइड। में से आप याद रखोगे, ये थोड़ा याद रखने वाला है, में से याद रखोगे एमाइड, और एमाइड को आप कह सकते हो अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड। आइसो, आइसो का सॉरी से रहेगा, से का मतलब होता है साइनाइड, से याद रखोगे साइनाइड। आइसो, आइसो से याद रखोगे आइसोसाइनाइड, याद रखना कोई हार्ड नहीं है। एल से याद रखोगे एल्डिहाइड। की से याद रखोगे कीटोन। की तथा दारू, सॉरी दारू, दारू से याद रखोगे आप एल्कोहल। यहां पर दारू का नाम नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं। दारू से आप याद रखोगे एल्कोहल। तथा यहां पर तय का कोई मतलब नहीं है, इसी को मैंने इसलिए इसको राउंड कर दिया। राउंड का मतलब यहां
थायो अल्कोहल, थायोल को थायो अल्कोहल भी कहा जाता है। एमीन, एमीन से एमीन, ईथर से ईथर, हिला, हिला से आपको याद रखना है हैलाइड। अब हैलाइड दो बार आ गया, यहां पर भी हैलाइड आया और यहां पर भी हैलाइड आया। इस हैलाइड का तो मतलब होता है अम्ल हैलाइड और इस हैलाइड का मतलब होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो ये इसकी ट्रिक बनी है, आपको याद हो जाएगी, 2-3 बार देखोगे तो याद है। अब अपना स्टार्टिंग करते हैं कब से। तो देखिए कब से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले कब था, कब से, तो यहां पर मैं एक नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बनिक यौगिक का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपने सबको पढ़ेंगे क्रमवाइज। इनको पढ़ने के बाद फिर 2-2-3-3 करके पढ़ेंगे, 2-2-3-3 करने के बाद 4-4 करके पढ़ेंगे, यानी इसका पूरी तरह से आपको डिटेल बताया जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक यौगिक, इसका सूत्र, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र आपको बताइए क्या होता है, COOH। इसका यदि संरचना सूत्र लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र होता है C डबल बॉन्ड OH। यहां पर अपने कार्बन की संयुक्ता 4 कंप्लीट कर दी, 1 2 3 4, यहां पर संयुक्ता कंप्लीट हो गई कार्बन। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नाम सारणी में मैंने बता दिया था, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, क्या होता है सबको पता ही है, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको अनुलग्न बताया था। अनुलग्न क्या होता है भाई, एल्केन है, एल्किल है, उसको पहले क्या कर दो, हटा दो, जो बच जाए वो अनुलग्न के रूप में लिख दो। एल्केन हटा दो, क्या बच गया, ओइक, एल्केन ओइक में से एल्केन हटा दो, क्या बच गया, ओइक अम्ल। पूर्व लगन, पूर्व लगन आपको याद रखना है, इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। कार्बन अपने साथ में हो तो पूर्व लगन याद रखना है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लगन याद रखना है कार्बोक्सिल, ये अपने इसका नाम है। अब देखो, अब इसका एग्जांपल करें। सबसे पहले अपने करें COOH, इस प्रकार से मिल सकता है, इस प्रकार से भी मिल सकता है, दोनों एक चीज है, मैंने भी यहां पर लिखा। अब ये जो खाली संयुक्ता यहां पर है, ये जो अपने यहां पर खाली वैलेंसी देख रहे हैं, इस वैलेंसी को पूरा करने वाला कौन होगा, इस वैलेंसी को पूरा करेगा या तो कार्बन और या इसको पूरा करेगा हाइड्रोजन। अब इस वैलेंसी को दो ही जो है परमाणु पूरे कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन पूरा कर सकता है और या कार्बन पूरा कर सकता है। अब मैंने यहां पर पूरा कर, जैसे इसकी संयुक्ता किसने पूरी कर ली, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयुक्ता पूरी की, हाइड्रोजन ने जब इसकी संयुक्ता पूरी की, तब आप देखो इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, टोटल कार्बन कितने हैं, केवल एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन है ही नहीं, दूसरा हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन को मैंने आपको जब घनक समूह कराए थे, तब एक कार्बन का नाम क्या होता था, मैथ। एक कार्बन क्या कहते थे, मैथ कहा जाता था। तो इसका नाम भी अपने लिखना चाहें तो एक कार्बन, कार्बन की संख्या गिन लो, एक है तो नाम क्या हो जाएगा, मैथ। उसके बाद देखो आप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो भी मैंने आपको अलग अलग बताया था भाई, एल्केन होगा या एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। क्या होना चाहिए, जब कार्बन कार्बन
आएगा एल्केन, यानी अनुलग्न क्या लगेगा एन। अब एन लगाए तो मैथ तो लगा दिया आपने, मैथ में एन जोड़ दो क्या बन गया मैथेन। उसके बाद अनुलग्न, अब यहां पे अनुलग्न कहां है, अनुलग्न क्या होता है इसका देखो इधर, जहां पर भी COOH नाम आ जाए उसका अनुलग्न आपको लगाना है तो क्या आएगा ओइक अम्ल। तो मैथेन में जोड़ दो ओइक अम्ल, क्या बन जाएगा मैथेनोइक अम्ल। ये इसका नाम। कौन सा भी सूत्र आप इस फॉर्मूले से किसी प्रकार का भी सूत्र आप बना सकते हैं, नाम क्या हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। क्लियर? ये कहां काम आता है इसके बारे में बताएंगे। अब जैसे मैंने उदाहरण कर लिया COOH, यहां पर मैंने कार्बन जोड़ दिया, पहले हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन तो एक ही जुड़ेगा लेकिन कार्बन कितने भी जुड़ सकते हैं, एक जुड़ सकता है, दो जुड़ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी अपने कार्बन है जोड़। जैसे मैंने यहाँ पर इसका नाम COOH ग्रुप लगा दिया, यहां पर कार्बन जोड़ दिया। अब ये कार्बन जोड़ने के बाद हाइड्रोजन की तो संयोजकता एक होती है तो अपने को इसकी संयोजकता पूरी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, एक तो कंप्लीट हो गई, अब 3 संयोजकताएं और कंप्लीट करनी है, तो उन 3 संयोजकताओं कंप्लीट कौन करेगा हाइड्रोजन करेगा। तो हाइड्रोजन इस प्रकार से कर लो 1 2 और 1 3, अब कार्बन की 1 2 3 4 संयोजकताएं कंप्लीट हो गई। या इसको आप सीधा अगर लिखो तो CH3 लिखो, कितने कार्बन है जोड़ लो, कितने कार्बन है एक और एक है 2। अब 2 को क्या कहते हो, एक को मैथ, 2 को क्या कहोगे एट, 2 को एट कहोगे। अच्छा उसके बाद देखो कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है सिंगल, यानी कि अनुलग्न क्या आएगा एल्केन यानी एथेन। अनुलग्न जोड़ दो, क्या जोड़ोगे ओइक अम्ल, तो नाम क्या बन गया एथेनोइक। क्लियर? कार्बन 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 8 9 10 कितने भी अपने कार्बन है ले सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो फॉर्मूला सूत्र नहीं, मेरे को सूत्र नहीं दिया, मेरे को नाम दे दिया, नाम कौन सा दे दिया, जैसे मेरे को नाम दे दिया भी सूत्र बनाओ आप पेंटेनोइक अम्ल का, किसका फॉर्मूला बनाना है पेंटेनोइक अम्ल का। अब पेंटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला बनाना हार्ड थोड़ी है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एक ही बात बताई है कि फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे, जितने भी कार्बन आपको दिए हैं उनको सिंगल बॉन्ड में लगा दीजिए। जैसे कितने कार्बन है पेंट में, कितने कार्बन होते हैं 5। अब यहां पर ओइक आ गया, ओइक का मतलब क्या होता है, ओइक का मतलब क्या हो गया COOH। याद रखना है ओइक से याद रखना है COOH, COOH से याद रखना है ओइक। ये दो बातें आपको याद रखना, ये दोनों एक ही चीज है, COOH ओइक, ओइक COOH। पेंटेनोइक अम्ल, अब पेंटेनोइक अम्ल को अपने नाम लिखेंगे, इसका सूत्र बनाएंगे, एक कार्बन संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 और 1 5 हो गई। अब देखो क्या लिखा हुआ है पेंटेनोइक अम्ल। याद रखना हमेशा ही क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक दिया जाता है, क्रियात्मक समूह को जो अंक है वो कम से कम मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रियात्मक समूह कभी बीच में नहीं आएगा, वो एक नंबर कार्बन पर ही अंक होगा। अब 1 नंबर कार्बन आपके पास, ये भी 1 नंबर है, आप चाहो तो यहां से भी काउंटिंग कर सकते हो, दोनों आपके पास 1 नंबर है। जैसे मैंने काउंटिंग यहां से कर ली तो मैंने इसको लिख दिया COOH, 1 नंबर पर क्या लगा दिया COOH। अच्छा उसके बाद ये जो कार्बन है, एक कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, या इस प्रकार से COOH न लगाओ तो आप COOH इसका पूरा सूत्र कंप्लीट कर लो, इस प्रकार से लगा लो, बात एक ही।
अपने सूत्र कंप्लीट कर लिया। कार्बन की संयोजकता कितनी कर ली? 1 2 3 4। यहां सीधा लगा दो फ्री डबल एक ही बात। उसके बाद प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करनी है। इसकी तो पूरी है 1 2 3 4, इसकी पूरी करो। 1 और 1 है 2, जितनी कमी पड़ती है उतनी हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 2 2 कितने हो गए? 4। 1 2 2 2 4, 1 2 2 2 4, 1 यहां पर लगा दो 3। ये आपका सूत्र किसका बन गया? पेंटेनोइक अम्ल। उसके बाद अब मान लो अपने को कोई डबल बॉन्ड में नाम दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड में नाम दे दिया, तो उसका नाम अपने कैसे लिखेंगे? उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप इस सूत्र से कोई भी नाम बना सकते हो। मेथेनोइक बना दिया, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक। जितने कार्बन है वो एकदम सीधे एक नंबर कार्बन पर आप सिंबल लगा दो और जितने भी कार्बन है उनकी संयोजकता कंप्लीट कर दो। जितनी हो रही है ठीक है, और जितनी बकाया बच रही है वो किससे पूरी कर लो? हाइड्रोजन से पूरी कर लो। अब जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, जैसे ये है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, ये ये सूत्र है मेरे पास। इस सूत्र का मेरे को नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब क्रियात्मक समूह कौन सा है? C डबल, यानी इसको कितना नंबर मिलना चाहिए? यानी काउंटिंग अपने को यहां से ही करनी पड़ेगी, यहां से ही अपने को काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब यहां से काउंटिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह को अपने 1 नंबर दें। उसके बाद 2 3 4। अब 4 को क्या कहते हो? केमिस्ट्री में 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट, ब्यूट कहते हैं। उसके बाद आप देखो ब्यूट का, उसके बाद आप इसको आप ब्यूटेन नहीं लिखोगे, इसको आप एक बार ब्यूट लिखो। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अपने को सारी स्थितियां फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? यदि सिंगल आता तो मैं सीधा लिख देता ब्यूटेन। अब यहाँ पर डबल आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूटीन। डबल बॉन्ड को क्या कहते हो? एल्कीन, और एल्कीन का मतलब क्या होता है? ब्यूटीन। अच्छा, ब्यूटीन। अब इन यदि 1 नंबर पर होता तो मैं नहीं बताता भी इन कितने पर है, लेकिन इन भी कितने नंबर पर आ रहा है? 1 2, देखो कितने पर आ रहा है? 2 पर। तो यहां पर आप ब्यूट के बाद में इन की स्थिति बताओगे, इन कितने पर? 2 पर। ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, 2 पर इन आ गए। C डबल OH, C डबल OH को क्या कहते हो? अनुलग्न के रूप में क्या लिखोगे? ओइक अम्ल। क्या लिखोगे? कितने पर है? 1 नंबर। बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो सीधा, या ऐसे लिख दो। अगर 1 लिखना चाहते हो तो लिख दो 1 ओइक अम्ल, या अगर आप इसको 1 नहीं लिखना चाहते तो आप सीधो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट टू इन। 1 बताने की जरूरत नहीं है, तो इन में ओइक जोड़ दो, क्या बन जाएगा? इनोइक। इन में ओइक जोड़ दो, क्या बन जाएगा? इनोइक। सबसे बढ़िया तरीका उसका ये। उसके बाद यदि इसको एक नाम और देना चाहो तो दे सकते हैं, इसको आप ये नाम भी दे सकते हो, 2-ब्यूटीनोइक अम्ल। 2-ब्यूटीनोइक, 2-ब्यूटीनोइक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? इन के लिए। और 1 तो बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सीधा जोड़ दिया 2-ब्यूटीनोइक, ये लिखो नाम। सबसे बढ़िया नाम ये है, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर। इसके बाद क्या हो गया, अब चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कौन से भी नाम दिए हो आप उसका नाम लिख सकते हो। मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण मैं आपको देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, ये नाम। इसका नाम क्या लिखोगे? सबसे पहले क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को पहचानो। कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह? साफ दिख रहा है, COO यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको आप 1 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6। देखो इधर से 1 2 3 4 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 नंबर मिल रहे हैं। इधर से ट्रिपल बॉन्ड को करेंगे तो कितने नंबर मिल रहे हैं? 2 नंबर। तो मैंने आपको ये भी बताया था भी जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम अप मुझे वहां पर नंबर देना है, तो अपने यहां से करेंगे फिर तो इस हिसाब से। लेकिन अब स्थिति क्या है, अब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड अकेला नहीं, अब आपके पास साथ में कौन है? मुख्य क्रियात्मक समूह। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह आपके पास मौजूद है तो आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इग्नोर करोगे, यानी आप नहीं लिखोगे डबल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर कम मिल रहे हैं। अपना मेन उद्देश्य तब क्या होगा? तब मेन उद्देश्य होगा इसको क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देने। ट्रिपल बॉन्ड चाहे 10 पर आओ, चाहे 2 पर आओ, चाहे 6 पर आओ, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। क्या है मतलब? स्टार्टिंग अपने को याद से करना है। 1 2 3 4 5 6 को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं भाई? X। अब इसको हेक्सेन नहीं लिखोगे, हेक्सीन नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इसको हेक्स लिखोगे। उसके बाद आप स्थिति देखोगे, देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है, सिंगल है, यहां कौन सा है? ट्रिपल। यानी अब इसको आप क्या लिखोगे? हेक्साइन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब क्या लिखोगे? हेक्साइन। आई कितने पर? साफ दिख रहा है, कितने पर है? 4 नंबर पर। X4 आइन, X4 आइन, X4 आइन। और ये कौन कितने पर है? COOH। COOH का मतलब क्या है? कितने पर है? 1 नंबर पर। इसको लिख दो 4 आइनोइक अम्ल या 1 ओइक अम्ल। आइनोइक अम्ल लिख दो, या इसको लिख दो 1 ओइक अम्ल, या इसका एक नाम मैंने आपको बताया भी था 4 हेक्साइनोइक अम्ल, 4 हेक्साइनोइक अम्ल। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते। क्लियर? समझ में आई बात?